नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 24 और 25 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द न्यू एयरलाइन ऑफ इंडिया दैट हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री। तो भारत की जो उड्डयन मंत्रालय है उन्होंने कल यानी कि 24 सितंबर को इंडिया में एक नई एयरलाइन कंपनी को अप्रूवल दे दिया है और बहुत जल्द ही इस कंपनी की सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, संख एयर। और यह कंपनी बेसिकली उत्तर प्रदेश से आती है क्योंकि इसके मालिक जो है कि वो श्रवण कुमार विश्वकर्मा है, जिनकी कंपनी बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में काम करती है और उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो संख एयरलाइन है ये उत्तर प्रदेश से आने वाली पहली एयरलाइन कंपनी है। और दोस्तों, इस कंपनी के मालिक ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करेंगे वो कहां पर करेंगे, तो वो लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों को ही मेन केंद्रित करते हुए किया जाएगा। और इनका जो कंपनी है संख एयर, इसका एक और मोटो है कि यूपी, बिहार या नॉर्थ इंडिया के जितने भी वर्कर्स हैं जो बेसिकली दिल्ली, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा इन सब जैसे शहरों में काम करते हैं, उनको क्या करेंगे, सस्ते रेट पर एविएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने घर या ऑफिस आसानी से आ जा सके। दोस्तों, अगर भारत में एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो 2017 अप्रैल में क्या किया गया था, भारत सरकार द्वारा एक बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म होता था उड़े देश का आम नागरिक। और इस स्कीम का मेन टारगेट यही था कि भारत में बिल्कुल सस्ते दाम पर एविएशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि हम इस योजना के तहत एक ऐसी क्रांति लाएंगे जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाले आदमी को भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उड़ान स्कीम से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बाद दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम of the India-Oman joint military exercise taking place from 13 to 26 सितंबर 2024। तो देखिए, 13 से लेकर 26 सितंबर 2024 के बीच भारत और ओमान एक पैरामिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज का क्या नाम है दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखिएगा, अल नजा। और अल नजा में 5 लगा है, इसका मतलब है कि यह इस प्रकार के एक्सरसाइज का 5वां एडिशन है। और अगर इसके वेन्यू की बात करें दोस्तों, तो ये ओमान की ही एक सिटी है सलाला, वहां पर रबकूट ट्रेनिंग एरिया है, वहां पर इसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 26 सितंबर यानी कि कल ये एक्सरसाइज खत्म होगी। और देखिए यहाँ पे ये भारत और ओमान के सैनिक आपस में मिलकर जो है कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर ओमान के लोकेशन को देखा जाए दोस्तों, तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमान बिल्कुल यहाँ पे गल्फ ऑफ जो पर्शियन है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी वाला जो हिस्सा है उसके एकदम सेंट्रल पॉइंट पर लोकेट करता है। और यहां पे एक पतली सी पानी की पट्टी होती है, इस पानी की पट्टी को बोला जाता है हार्मुज स्ट्रेट, जिस पर ओमान और इधर दूसरे तरफ ईरान का कब्जा होता है। तो कोई भी देश अगर गल्फ ऑफ पर्शियन में घुसना चाहता है तो वो इस हार्मुज स्ट्रेट से होकर ही घुसेगा और उस पर इन्हीं दोनों का कब्जा है। इसलिए इन दोनों देशों के साथ जिनके भी रिलेशन अच्छे हैं वो गल्फ ऑफ पर्शियन में बिल्कुल आसानी से पहुंच सकता है। अगर दोस्तों हम ओमान की बात करें तो इसकी राजधानी मस्कट है, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। ओमान के पड़ोस में एक देश है यमन, नाम बिल्कुल सिमिलर है तो कंफ्यूज मत करिएगा। यमन की कैपिटल सना है जबकि ओमान की कैपिटल मस्कट है। इसके बाद दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, Who chaired the 10th Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference that concluded on 24 सितंबर 2024। तो देखिए, 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन जो हुआ ये रिसेंटली नई दिल्ली में हुआ। ये 2 डे का सम्मेलन था और ये 23 और 24 सितंबर को ये चला। तो ये नई दिल्ली में पूरा का पूरा यहाँ पर इसका जो है कि सम्मेलन किया गया। और इस सम्मेलन का जो हेड था या फिर अध्यक्षता था वो किसने किया, तो ये आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप बताकर आइएगा कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। अगर दोस्तों हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कॉमनवेल्थ देशों के द्वारा बनाया हुआ एक कॉन्फ्रेंस है और इसमें इंडिया रीजन अलग से 2024 में बना। और इस समय इंडिया रीजन वाले इस
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में टोटल 31 ब्रांच हैं, जिसमें से एक तो हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री आती है और दूसरा 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो स्टेट असेंबलीज हैं वो आते हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024। तो देखिए भारत में हर साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये बेसिकली गोवा में ज्यादातर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस बार भी इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है ये गोवा में ही होगा और कब से कब होगा तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, नवंबर 20 से लेकर 28 के बीच। और ये इस बार का 55th एडिशन है, तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। और इस बार का ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल है वो उसका जो अध्यक्षता है या वो किसकी देखरेख में किया जाएगा, तो वो शेखर कपूर की देखरेख में किया जाएगा। ये आपसे 100% पेपर में पूछा जाएगा। शेखर कपूर एक बड़े फिल्म डायरेक्टर एक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने करियर में मिस्टर इंडिया जैसी आइकॉनिक मूवी, बैंटिट क्वीन या और एलिजाबेथ जैसी मूवीज बनाई है। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पहली बार इसको 1952 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार 2024 में यह 55th एडिशन है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0। तो देखिए कल भारत में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 अभियान शुरू किया गया और इसका जो मेन टारगेट है दोस्तों ये बिल्कुल याद रखिएगा, युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। तो इसके लिए ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया, ये कैंपेन टोटल 60 दिनों तक चलेगा और इसको इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली से। किसने इनॉग्रेट किया तो ये भी याद रखिएगा, इसको इनॉग्रेट करने वाले जो व्यक्ति हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ जो हमारे हैं प्रताप राव जाधव, इन्होंने इसको कल यानी कि 24 सितंबर को लॉन्च किया है। इस तरह का जो पहला कैंपेन था फर्स्ट टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, ये पिछले साल मई 31 2023 को स्टार्ट किया गया था, जिस दिन हमारा वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है। अगर टोबैको प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तंबाकू उत्पादन की बात करें तो दुनिया में चाइना सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है और भारत में अगर स्टेट देखें तो आंध्र प्रदेश टॉप टोबैको प्रोड्यूसर स्टेट है। तो यह भी बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और लगातार अपने को डेली करंट अफेयर्स के लिए अपडेट रखने के लिए हमारे रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।